आज के जमाने में संपूर्ण पृथ्वी पर बहुत भेदभाव का जीवन लोग जीने का प्रयास कर रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप शूद्र हो, जिस भी वर्ण के हो, शिव महापुराण कहती है कि जब भगवान ने जन्म दिया तब उस समय पर यह नहीं बताया कि तू ब्राह्मण के घर में होगा, कि तू वैश्य के घर में होगा, कि तू क्षत्रिय के घर में होगा, कि तू शूद्र के घर में होगा। परमात्मा ने जब मृत्यु लोक में भेजा तब केवल एक मनुष्य को जन्म दिया और मानव को जन्म देकर कहा कि तू जैसा कर्म करते जाएगा उसके अनुसार तू उस गणना में गिनता चले जाएगा, तेरे कर्म के अनुसार तू गिनता। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भेद हम कर रहे हैं। परमात्मा ने जन्म देते समय कोई भेद नहीं करा कि ये ब्राह्मण रहेगा, कि ये क्षत्रिय रहेगा, कि ये वैश्य रहेगा, कि ये शूद्र रहेगा। उस परमात्मा ने भेद नहीं करा। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा जरा बहुत अच्छे से। मां के गर्भ से जितने बच्चे जन्म लेते हैं, चाहे 2 लें, चाहे 4 लें, चाहे 5 लें, मां बराबर का उनको दूध पिलाती है। बोलो सही है कि गलत है? माता बराबर की उनकी परवरिश करती है, माता बराबर का उनको शिक्षा प्रदान करती है, माता बराबर का दूध पिलाती है, बराबर की परवरिश देती है, बराबर का ज्ञान देती है। पर कोई बेटा डॉक्टर बन जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, और कोई कोई बेटा एक छोटी सी दुकान खोलकर अपना यापन करता रहता है। माँ ने बराबर का दूध पिलाया, माँ ने बराबर की परवरिश करी, माँ ने बराबर की शिक्षा दी, माँ ने बराबर का पढ़ाया, माता ने बराबर के कपड़े पहनाए, बराबर का आभूषण दिया, माता ने सब कुछ बराबर का दिया। पर माता ने अपने बच्चों में भेद नहीं करा। ये आपका ज्ञान है कि आप डॉक्टर बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं, कमिश्नर बन रहे हैं, कि आप एक साधारण सी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। ये आपके विवेक पर आधारित है। उसी तरह मेरे भोलेनाथ ने जन्म देते समय, मृत्यु लोक में भेजते समय, माता के गर्भ से जब हमारा जन्म हुआ उस समय पर भगवान ने कोई भेद नहीं करा कि ये ब्राह्मण रहेगा, कि ये क्षत्रिय रहेगा, कि ये वैश्य रहेगा, कि ये शूद्र रहेगा। भगवान ने तो केवल अपनी औलाद को, अपनी संतान को पृथ्वी पर भेजा, और भेजने का 2 कारण था। एक भगवान का भजन करना, और दूसरा अपने कर्म को भोगना। जैसा पूर्व कर्म कर आए हो उसके अनुसार, अगर तुमने पूर्व में भगवत स्मरण करा है, भरण पोषण करा है, गौ माता को 1 रोटी दी है, कहीं ना कहीं गाय को 1 रोटी प्रदान करी है, कहीं जलचर को, मछली जीव जंतु को थोड़ा सा दाना दे दिया, कहीं पशु पक्षी को थोड़ा सा दाना दे दिया। आपने जो पूर्व में सत्कर्म करा है, उस सत्कर्म का फल आज ये मिलता है कि हमको भी
सामने के सामने परसी हुई थाली देने के लिए 4 नौकर खड़े रहते हैं। हमारे सामने भी कोई ना कोई भोजन ला कर दे देता है। तुमने जो पूर्व में करा उसका फल आज आपको भोग, जो हमने पूर्व में करा उसका फल आज हमको भोगने को मिल रहा है। यहां इतनी सारी माताएं बैठी है, सबके मंगलसूत्र की डिजाइन अलग अलग होगी। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? सबके हाथ के चूड़े की डिजाइन अलग अलग होगी। बोलते जाओ जरा जल्दी से, सही है कि गलत है? ठीक है। पाँव में जो बिछुड़ी पहनी हो उसकी डिजाइन अलग अलग होगी। पाँव में जो पायल पहनी हो उसकी डिजाइन अलग अलग होगी। सिर पे जो चूनर पहनी हो उसकी डिजाइन अलग अलग होगी। 16 श्रृंगार जो तुमने अपने तन पर, अपने शरीर पर सुहाग की जितनी वस्तुएं धारण करी है, चाहे बिंदी लगाई हो, नथनी पहनी हो, कुंडल पहना हो, मंगलसूत्र पहना हो, सबकी डिजाइन अलग अलग होती है। केवल 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी डिजाइन नहीं बदली है, वो है मांग का सिंदूर, कुमकुम एक जैसा होता है। बोलो सही है कि गलत है? मांग का सिंदूर, मांग की कुकू, मांग में लगने वाला कुमकुम, इसकी डिजाइन कितनी बदल गई लोगों की जिंदगी में। मंगलसूत्र की डिजाइन बदल गई, चूड़े की डिजाइन बदल गई, कुंडल की, नथनी की, बेंदा की, सब की डिजाइन बदली, टीकी की भी डिजाइन बदल गई, पर नहीं बदली तो मांग के सिंदूर कंकु की डिजाइन नहीं बदली। क्योंकि इस डिजाइन को तो परमात्मा ने छाप कर भेजा है, तो उसको बदलना भी मुश्किल है, वो नहीं बदल सकता। मंगलसूत्र के दाने एक बार निकल जाएंगे ना, चलेगा। नाक की नथनी एक बार निकल जाएगी ना, चलेगी। बिछुड़ी जल्दीबाजी में कहीं निकल जाएगी ना, चलेगी। बिंदी कहीं निकल जाएगी ना, चलेगी। हाथ का चुड़ला कहीं निकल कर रखा गया ना, चलेगा। पर मांग का सिंदूर कभी भी मांग से नहीं निकलना चाहिए। ये शिव महापुराण की कथा है। अब 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार ऐसा है मांग का सिंदूर जिसमें कोई भेद नहीं है। करोड़पति माता भी अपने सिर में लगाती है और एक सब्जी बेचने वाली भी अपने सिर में लगाती है। वो सिंदूर ने समानता बनाकर रखी। एक ब्राह्मण की घर की माता भी सिर पर लगा रही है, तो एक वैश्य के घर की माता भी सिर पर लगा रही है। एक क्षत्रिय के घर की माता भी सिर पर लगा रही है, तो एक शूद्र के घर की माता भी अपने सिर पर लगा रही है। सारा श्रृंगार पैसे के बल पर ऊंचा नीचा हो सकता है, मंगलसूत्र पैसे के बल पर ऊंचा नीचा हो सकता है, हाथ के चूड़े पैसे के बल पर ऊंचे नीचे हो सकते हैं, पांव की पायल पैसे के बल पर ऊंचा नीचा हो सकता है। केवल मांग का सिंदूर, कुमकुम, ये पैसे के बल पर ऊंचा नीचा नहीं होता। ये गरीब और अमीर सबकी समता बता देता है कि यहाँ सब बराबर हैं। मांग के सिंदूर के आगे, कुमकुम के आगे सब बराबर है। कितनी बड़ी बात रामचरितमानस में आती है। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना मेरे धान के कटोरे वालों सब। छत्तीसगढ़ वासी सबले बढ़िया, जम के बोलो जरा, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। तो मेरा छत्तीसगढ़ वालों से निवेदन है, और जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा हैं और जितने लोग आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना रामचरितमानस की। रामचरितमानस में राम जी ने रावण की ओर देखा, लंका की ओर देखा, और लंका की ओर देखकर
राम जी ने हनुमान जी को समझौता करने के लिए भेजा। जाओ हनुमान, जरा समझौता करना है रावण से। इतने में जामवंत, अंगद और जितने बानर थे वो बोलते हैं, प्रभु काय को समझौते की बात करते हो, मिटा देते हैं उस रावण को। देरी नहीं लगेगी, चुटकी भर में उस रावण को मिटा देंगे। चुटकी भर में रावण को मिटा देंगे। राम जी ने कहा, रावण को मिटाना सरल है, पर मंदोदरी के मांग के सिंदूर को मिटाना कठिन है। जरा ध्यान दीजिए, रावण को मिटाना सरल है, पर जो ये मंदोदरी ने मांग में सिंदूर धारण कर कर रखा है, जो मंदोदरी अपनी मांग में सिंदूर धारण कर कर रखी है, जो मंदोदरी अपनी मांग में कुंकुम धारण कर कर रखी है, जो मंदोदरी अपनी मांग में कुमकुम रखी हुई है, इसका सौभाग्य इसके सामने है। और इसका जो भजन है, इसका जो आनंद है, इसका जो स्मरण है, वो इतना प्रबल है कि उसको मिटाना कठिन है। एक बात कहना चाहूंगा बहुत अच्छे से। आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे यहाँ कथा में श्री ताम्रध्वज साहू जी यहाँ बैठे हुए हैं। आप तो आज आए हैं, पर आपके घर से जो बाईसा हैं, आपकी जो धर्मपत्नी है, हमारे लिए तो माता के तुल्य हैं। हमने देखा कल भी, परसों भी, 2 दिन से हम लगातार देख रहे हैं, कहीं के दूसरे मंत्री की अगर पत्नी होती ना तो 3 घंटा कथा में नहीं बैठती, पर हमने ये चीज देखी है कि वो 5 दिन की कथा में 2-3 दिन लगातार कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। हम कहना चाहेंगे, संपूर्ण विश्व के सनातनियों को एक बात बताना चाहेंगे कि पति जब घर से बाहर निकलता है, पति जब अपना घर छोड़कर किसी मार्ग की ओर आगे बढ़ता है, तो उसके साथ में धर्म पत्नी भले साथ नहीं रहती हो, पर उसके मांग में जो सिंदूर रहता है ना, उसकी चमक पति के साथ हर पल रहती है। ये निश्चितता, उसकी भक्ति का बल, उसके भजन का बल, उसके स्मरण का बल। अभी अभी आपने तुलसी जी और शालिग्राम की शादी जी करी होगी, बोलो सही है? एकादशी पर अभी तुलसी जी का ब्याह भगवान शालिग्राम जी के साथ लड्डू गोपाल के साथ करा होगा। जरा विचार करना, उस जलंधर को मारने के लिए देवताओं के पसीने छूट गए थे। क्यों? क्योंकि वृंदा के माथे का जो कुमकुम था, वृंदा के माथे का जो सिंदूर था, वो बड़ा प्रबल था, इसलिए जलंधर को मारना कठिन पड़ रहा था। फिर करा क्या गया कि इसके सात्वित्व को डिगाया जाए, और सात्वित्व को डिगाने के लिए भेजा। जब उसका सात्वित्व डिग गया, सात्वित्व टूट गया, तब जलंधर के प्राणों को हरा गया। फिर निवेदन करूंगा, मेरी जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, जितनी मेरी बहन बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हुई हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हुई हैं, निवेदन करूंगा, मंगल पाणिग्रहण संस्कार होने के बाद में, विवाह हो जाने के बाद में, अपने मस्तक पर मांग में, भले आजकल तो फैशन हो गया, ज्यादा सिंदूर नहीं लगाती हैं माताएं, कुंकू नहीं लगाती हैं, थोड़ा उनको एक अलग सा फील होता है, तो उनको वो थोड़ा, मेरा निवेदन है कि मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से निवेदन है, शादी होने के बाद में मांग में, और एक फिर निवेदन करूंगा, वो पेंसिल जैसी नहीं, पेंसिल जैसी नहीं,
सिंदूर तुम्हारे पति ने जिस समय तुम मंडप के अंदर बैठी थी और चांदी के सिक्के से, कलदार से, अंगूठी से, डब्बी में से भर भर कर तेरी मांग में भरा था, ऐसा सिंदूर तुम्हारी मांग में भरा होना चाहिए, ऐसा भरा होना चाहिए। आपके माथे के सिंदूर, आपके मस्तक की कुंकू पर जो कुंकू आपने लगाया है, जो मस्तक पर सिंदूर लगाया है, वो बड़ा, हम सिंदूर और कुंकू का इसलिए बोल रहे हैं, टीकी का इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि टीकी तो आज के जमाने में तुम ढूंढते रह जाओगे। एक छोटी सी पंखड़ी को भी काटते काटते, जैसे माथा की जूनी रहे, वो को निकालो, फिर देखो, बस ऐसी इतनी छोटी सी टीकी माताएं लगाती है, इतनी छोटी सी बिंदी लगाती है कि पूरा माथा पे ढूंढते रह जाओगे कि है कि नहीं है, पहचान करना भारी पड़ जाता है। निवेदन है, बिंदी तुम लगा रहे हो, कितनी बड़ी लगा रहे हो हमें उससे मतलब नहीं है, पर मांग में थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ी सी कुंकू, थोड़ी सी रोली, जो भी आप लगाते हो वो थोड़ा सा इस मांग में होना चाहिए। अब कई लोग बोल रहे थे कि गुरुजी आप इतना लंबा तिलक लगा के आ जाते हो, कंकु यहाँ तक पोत के आ जाते हो, तो हमने कहा तुम नहीं लगा रहे तो तुम्हारे बत्तल का हम ही लगा ले, उसमें क्या टेंशन ले, उसमें क्या जरूरत है। एक कथा याद आ जाती है, उस कथा में एक बार हम कथा करने के लिए काला पीपल गए, तो वहाँ कथा करने गए, तो वहाँ पर एक माता बूढ़ी बूढ़ी सी, बहुत 70-80 साल की, और कथा में आगे बैठ गई, और कथा हुई। वो माता का नियम था, डंडा टेक के आती थी और 2 चोटी करके आती थी, एक में लाल रिबीन, एक में पीला रिबीन, 2 रिबीन पहले माता रिबीन बांधती थी, आप लोगों को ध्यान में होगा, ऐसा लाल, ऐसा गुत्ता गुत्ता गुत्ती गुत्ती यहाँ तक आती थी, और फिर जो स्कूल जाने वाली छोरियां होती थी, बेटियां, वो यहाँ से लेकर फिर यहाँ चिट्टा बांध लेती थी, है? पहले ऐसा चलता था, केला वाली चोटी। अब वो बुजुर्ग जो माता थी वो चोटी करके बैठ जाए, अब वो कथा करते 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 बार बार ध्यान उसकी चोटी पे जाए। अब ऐसा होता है, अब कोई विशेष अगर कोई बैठे कोई आए तो उस पर ध्यान तो जाए कि आखिर, अब वो बार बार ध्यान जाए तो हमारा कथा में मन नहीं लगे। अब मन नहीं लगे तो हमने एक प्रश्न कर लिया, माँ आपसे एक बात पूछना है। कब बोलो गुरुजी। हमने कहा माँ बस इतना सा पूछना है कि सारी माताएं एक चोटी करके आती है, तू 2 चोटी करके क्यों आती है? उसने कहा महाराज जी ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये कोई अच्छी बात है तुमने जो पूछा, अभी नहीं बताऊंगी मैं। हमने सोचा डोकरी बहुत तेज है, बहुत तेज। हम कथा कर कर जिनके यहाँ रुके हुए थे अग्रवाल जी के यहाँ पहुंच गए। सुबेरे सुबेरे 6 बजे डोकरी ने आकर, बूढ़ी अम्मा ने आकर वो शटर बजाई। वो शटर बजाई तो हमने आशीष से कहा जरा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो डोकरी डंडा लेके खड़ी थी। कहाँ है महाराज? आशीष तो दरवाजा ही नहीं खोला, वापिस आ गया। गुरुजी वो बुढ़िया आई है डंडा लेके। हमने कहा दरवाजा तो खोल, आने दे। अब बुढ़िया आके बोली, कुर्सी पे बैठ गई, महाराज देखो ये पीली वाली जो चोटी है ना, ये तो मेरी है। अब हमने कह दिया तो ये नीली वाली पड़ोसी की है। इतने में बोली, अरे सुन तो सही महाराज, ये पीली वाली मेरी है। अच्छा वो मुस्कुराई भी ऐसी, उसका आधे 2 दांत आगे के नहीं थे, बाकी के सब थे। अब वो बोली कि ये जो पीली वाली है ना ये हमारी है। हमने कहा ठीक। फिर ये गुरुजी पहले मेरे पति की भी चोटी थी, उसने कटा ली, मैंने एक बढ़ा ली। मेरे कहा क्या कहने, ये सनातन धर्म है, ये भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति का आनंद है।
ये सुख ही दूसरा है। आप लोग जितनी संख्या में यहां बैठे हो, 1 2 3 4 पंडाल में, पंडाल के बाहर, पीछे के पंडाल में, साइड के पंडाल में, ग्राउंड में, जितने पंडाल में आप लोग बैठे हुए हो, इस ग्राउंड को छोड़कर जितने ग्राउंड के अंदर हैं, पंडाल के अंदर हैं, और जितने इधर उधर बैठे हैं, इससे दुगने पंडाल के बाहर, रोड से लेकर रेलवे स्टेशन तक हैं। जितने अंदर हो उतने बाहर। और केवल अविरल भक्ति, केवल आपकी भक्ति, और भक्ति के सिवा कुछ नहीं। एक भाव आपके भीतर जो समाहित हुआ है, एक भाव, और बहुत जरूरी है। पहले के समय में उम्र का ठिकाना होता था कि 100 साल तक जियोगे। आज के समय में उम्र का ठिकाना नहीं होता कि आप कितने साल जियोगे। आय बढ़ाने का साधन प्रत्येक मनुष्य ढूंढ रहा है। आप भी जितने लोग बैठे हो ना, हमारी आय बढ़ना चाहिए, हमारी कमाई बढ़ना चाहिए, हमारा व्यापार बढ़ना चाहिए, हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। आय बढ़ने का साधन प्रत्येक मनुष्य ढूंढता है, पर मनुष्य ये नहीं ढूंढ पाता कि आय के साथ में मेरी उम्र कैसे बढ़े। आय बढ़ाते 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 मनुष्य की उम्र घटती चली जा रही है। घर में पैसा तो बढ़ रहा है, पर 65, 70, 75, 80 में आउट हो जा रहा है, समाप्त। दुनिया के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे, विदेश के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे, सारे संसार के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, पैसे कैसे प्राप्त करना चाहिए, धन कैसे प्राप्त करना चाहिए। संपूर्ण विश्व के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे, पर शिव महापुराण की पोथी, शंकर भगवान की यह कथा, शिव महापुराण आय बढ़ाने के साथ साथ आपको बताती है कि आपकी उम्र कैसे बढ़े। और वो उम्र बढ़ाने के लिए केवल आपको 3 जगह पर जाना है। एक अपने माता पिता के चरणों में, दूसरा अपने गुरु के चरणों में, और तीसरा शंकर भगवान के मंदिर। क्यों? जब हम माता पिता के चरणों में जाते हैं तो माता पिता आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। गुरु के चरणों में जाते हैं तो गुरु आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। और शंकर जी की शरण में जाते हैं तो उसका नाम महामृत्युंजय है। वो 1 लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं तो वो भी हमको आशीर्वाद देता है, आप आरोग्य रहो, रोग से मुक्त रहो और निर्मल रहो। सारी दुनिया आपको आय बढ़ाने का साधन बताएगी, सारी दुनिया आपको आय बढ़ाने का साधन निश्चित करेगी, सारी दुनिया आपको पैसे कमाने का साधन बताएगी। पर शिव महापुराण की कथा करी है, 3 जगह पर जरूर जाओ, एक अपने माता पिता के पास, एक अपने गुरु के पास, और एक शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर। यहाँ 3 जगह जाने से जब माता पिता का आशीर्वाद मिलता है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, शंकर भगवान का आशीर्वाद मिलता है, तो हमारी आय भी बढ़ती है और उम्र भी बढ़ती है, हमारा जीने का तरीका भी बढ़ता है। अब घर में फ्रिज के अंदर मिठाई ढेर सारी रखी है, फल ढेर सारे रखे हुए हैं, और मालूम पड़े तुमने कमाया तो खूब, आय भी खूब बढ़ाई, पर खाई नहीं पाओ तो मतलब क्या? एक सेव फल का टुकड़ा, एप्पल का इतना बड़ा टुकड़ा काट कर, छील कर मुंह में 2 घंटे से रखा है, कथा में आके बैठ गई, तब तक भी चल रहा है, क्योंकि दांत सोफा सेट है ही नहीं। अब वो सोफा सेट ही नहीं है तो मुंडा में वो 1 टुकड़ा 2 घंटे तक कभी इधर आ जाता है।
इतने में छोटे से बच्चे ने आके पूछ लिया, दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है, क्या खा रही है? दादी बोले, सेव फल खा रही। पूरा खा गई? नहीं, ये रखा, ले तू खा ले। तूने कितना खाया दादी? इतना सा खाया। कितनी बजे खाया था? सुबह 9 बजे। अभी कितनी बज रही? 12। 2 घंटे से अंदर ही नहीं गया, चबाई ही नहीं दिया। ध्यान। अच्छा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। कोई कोई चीज ऐसी होती है जिसका स्मरण आपको होना चाहिए। चश्मा पढ़ते समय याद आता है। बोलो री जी हो, सही है गलत है? चश्मा अगर पंडाल में भूल गए, घर पर भूल गए, पढ़ते समय चश्मा याद आता है। बत्ती सी, जम के बोलो जरा। खाते समय याद आती है, मैंने फ्रिज में रखी थी, हमारा दांत ना जाने कहाँ चले गया। बहू को आवाज लगाई, देख तुम्हारी बत्ती सी कहाँ रखी है? मम्मी तुमने कटोरी में रखी थी फ्रिज में, उसमें तो है ही नहीं। मालूम पड़े कथा में आई थी, बैग में दरी की दरी रखी, बैग कोई चुरा के लगा। बत्ती सी। चश्मा पढ़ते समय याद आता है, बत्ती सी खाते समय याद आती है, और शिव नाम मरते समय याद आता है कि शिव में है। शंकर का अनुमोदन है क्या? शिव तत्व है क्या? शंकर का गुणगान क्या है? शिव महापुराण का रस तत्व क्या है? ये मृत्यु की सैया पर पड़े रहोगे, प्राण छूट रहे होंगे, मृत्यु के घाट पर जा रहे होगे, तब याद आएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में है क्या, एक लोटे जल में है क्या, एक बेलपत्री में क्या है, ये मृत्यु की सैया पर याद आएगा। चश्मा पढ़ते समय याद आता है, बत्ती सी खाते समय याद आती है, शिव नाम मरते समय याद आता है कि शंकर के उस नाम में तत्व क्या छुपा है, क्या है। उम्र घटती चली जा रही है, पैसा बढ़ रहा है, मकान बढ़ रहा है, जायदाद बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, पर उम्र घट रही है। पहले मरने की उम्र कितनी थी? बोलो तो रे, 100 साल। और वो भी 100 तुम्हारी पूरी नहीं थी, वो तो मांग तूंग के लेकर आए थे। पहले मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र, उल्लू की उम्र सब की बराबर थी, 40-40 साल। पहले मनुष्य जीता था, 40-40 साल की उम्र थी। 40 वर्ष तक जीना था। गधे की उम्र 40, कुत्ता की उम्र 40, उल्लू की उम्र 40, मनुष्य की उम्र 40। एक बार मनुष्य ने भगवान से जाकर कहा, प्रभु मेरी उम्र 40 वर्ष की कर दी, इतनी छोटी सी उम्र में मैं कमाऊंगा, कमा कर इकट्ठा करूंगा, जब तक तो मर जाऊंगा, मेरी उम्र बढ़ा दीजिए। भगवान ने कहा जब समय होगा तब बढ़ाएंगे, चिंता मत करो। थोड़े समय के बाद में गधा आ गया। गधा ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु तुमने मेरी उम्र 40 साल कर दी, इतनी लंबी उम्र में क्या करूंगा प्रभु, मेरी उम्र कम कर दो। 40 साल तक लोगों का बोझा ढोऊंगा, लोगों का वजन ढोऊंगा, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान विष्णु ने कहा, कितनी उम्र कर दूं तेरी? बिल्कुल आधी कर दो। भगवान ने गधे को 20 साल का बना दिया। मनुष्य फिर आ गया, उसने कहा, प्रभु मेरी उम्र बढ़ा दो। भगवान ने कहा, गधे के 20 साल बचे हैं, दे दूं क्या? कि चलेगा, दे दो प्रभु। मनुष्य 40 से गधे के 20 साल लेकर कितना हो गया? जम के बोलो जरा, 60। थोड़ी देर बाद कुत्ता आ गया। कुत्ते ने आकर भगवान से कहा, प्रभु मेरे को 40 साल की उम्र दे दी, 40 साल तक मैं लोगों के दरवाजे पर बैठा रहूं, भोंकता रहूं, दुम हिलाता रहूं, झूठन चाटता रहूं, आप मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा, कितनी कम कर दूं? बिल्कुल आधी कर दो। कुत्ता को 20 साल का बना दिया। थोड़ी देर बाद मनुष्य आ गया, प्रभु 60 में मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा, कुत्ता की बची है, चले ले जा।
कितने का हो गया? 80। थोड़ी देर बाद उल्लू आ गया। उल्लू ने आकर कहा, प्रभु 40 साल तक पेड़ों पर टंगा रहूं, रात रात भर जागता रहूं, मेरे बस का नहीं है प्रभु, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा, ठीक है उल्लू, कितनी कम करूं? बिल्कुल आधी कर दो, तू आज से 20 साल का रहेगा। मनुष्य का मन नहीं भराया, फिर आ गया, प्रभु 80 में मेरा क्या होगा, कुछ कृपा कर दो। भगवान ने कहा, उल्लू की बच्ची है, चलेगी प्रभु चलेगी। भगवान ने कहा, ले जा उल्लू की। कितने साल का हो गया? जम के बोलो 100। अब तुम खुद देखो, 40 वर्ष तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता है, फुल एंजॉय के साथ, जो खाएगा पच जाएगा, कपड़े भी पहनेगा तो एकदम सुंदर नजर आएगा। 40 वर्ष तक फुल एंजॉयमेंट का जीवन जीता है, क्योंकि ये परमात्मा की दी हुई उम्र है। और 40 के बाद में 60 तक किसकी लगी है? बोलो बोलो जरा जम के, गधे की। इसलिए पूरे परिवार का बोझा ढोता है, बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा करना है, शादी करना है, बहन बेटी का मायरा भरना है। 60 साल तक ये केवल बोझा ढोता है गधे की तरह। 60 के बाद जो उम्र लगी, बोलो रे बोलो रायपुर, 60 से 80 की उम्र कुत्ता की लग गई। घर के बच्चों ने कुर्सी डाल के हॉल में बिठा दिया, दरवाजे के पास, वहीं पे चाय आ जाती है, वहीं पर खाना आ जाता है, वहीं हॉल में सब कुछ आ जाता है। तुम्हें कमरे में आने की जरूरत नहीं है। बुढ़े लोगों को बाहर बिठा दिया जाता है। 80 की उम्र आएगी तो बाहर बिठा देंगे। कोई भी आया सबसे पहले वहीं से चिल्लाएंगे, वो आवाज लगाएंगे, बहू, वहीं से लगा। किसकी लगी है? अरे बोलो जम के जरा, कुत्ता की। अब 80 के बाद उल्लू की। डॉक्टर साहब को भी दिखाओगे, डॉक्टर साहब मुझे रात को नींद नहीं आती है। डॉक्टर कितनी भी गोली दे दे और कितनी भी दवाई दे दे, तुम थोड़ा खाओगे, दवाई खाने के भी बाद दवाई कितनी भी खा लो तो भी रात को 2, 2:30, 3 बजे तो तुम्हारी आंख खुली जाएगी और पलंग पे तो उल्लू की तरह निश्चित। 80 से 100 वर्ष तक नींद को बुलाने का प्रयास भी करोगे तो नींद नहीं आने वाली, क्योंकि उल्लू की लगी। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है 40 तक की जिंदगी अपनी है, उस जीवन को इतना खुश होकर जियो कि बाकी की जिंदगी खुश होकर जी सको। इतना खुश होकर, फुल आनंद के साथ। पर लोगों की आदत बुरी हो गई है। 40 साल तक की जिंदगी को लोग रो रो कर जीते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी जिंदगी को खुश होकर जी। गया जमाना कि 100 साल तक जीते थे, आज के जमाने में कुछ मालूम है क्या? अपने आस पड़ोस में देखो, अपने पड़ोसियों को देखो, अपने रिश्तेदारों को देखो, उम्र का कोई ठिकाना मालूम पड़ता है? कौन कब चले जाए, जवान की जवान प्राण छोड़ देते हैं। जरा सा अटैक आया, जरा सा शुगर हुई, जरा सी बीमारी हुई, समाप्त। किसी ने पूछा, गुरुजी पहले तो लोग 100 साल तक जीते थे, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया कि अब 100 साल तक तो कोई जा ही नहीं पाता, उससे पहले ही मर जाते हैं? तो ऐसा ही है। वो तो सरकार जब 1000 का नोट बंद कर सकती है तो भगवान भी तो 100 साल तक बंद कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत? परमात्मा ने भी कहा कि भाई ये 100 लफड़ा समाप्त करो, भजन के बल पर उम्र बढ़ेगी। आपका भजन कितना, आपका मंत्र जाप कितना, आपका स्मरण कितना,
आपका कीर्तन कितना? कहे ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। अच्छा, एक टेंशन वाली बात तो है कि ये इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मरता होगा रे? ये भी तो सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा मनुष्य, इसको तो कुआं चाहिए, नदी चाहिए, बावड़ी चाहिए, तालाब चाहिए, और ये तो चुल्लू भर पानी में महाराज बोल रहा है कि तू डूब के मर जा रे। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवान का भजन नहीं करता, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवत गुणगान नहीं करता, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी कभी शंकर भगवान की कथा को नहीं सुनता, ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी जो परमार्थ का काम नहीं करता, किसी दीन दुखी, कोई गरीब आदि की सहायता नहीं करता, शिव महापुराण की कथा कहती है फिर वो मनुष्य नहीं रहता, वो एक कीड़े की तरह रहता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। इसलिए कहा कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू। जपते रहो भगवान का, भगवान की अविरल भक्ति जपते रहो, करते रहो, आप पुकारते रहो उस परमात्मा को, वो सुनेगा, ये निश्चित है। ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगा, एक बार नहीं सुनेगा, दूसरी बार सुनेगा। प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखना तुम, कहीं पर भी फोन पर, मोबाइल पर या मंदिर के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम जम के चिल्ला कर देखना, जितने लोग वहां खड़े होंगे पहचान जाएंगे ये सियोर वाला महाराज की चेली है। प्रैक्टिकल करके देखना तुम बस केवल इतना बोल देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उतने में पहचान जाएंगे। अब जरा विचार करो, तुम्हारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से लोग ये जान जाते हैं कि ये सियोर वाले महाराज की कथा सुनी है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने से वो भी तो पहचान जाएगा कि ये अपनी वाली है। उठा लो इसको, दुख मत देना, इसको कष्ट मत देना, इसको रोग मत देना, इसको बीमारी मत देना, इसको शरणागति देना है, शरणागति। और ये पत्र में आया, भगवान जाने क्या बना के भेजा। गुच्छा तो नहीं है कमल का? अच्छा। पहले चैनल वालों से क्यों ये जरूर दिखा देना, जो भी है हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है। नमन करता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है, इतना सुंदर बनाया है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। उस पर आपने पत्र लगाया है। मेरा नाम चंदाबाई साहू है, ग्राम पंचकोशी धाम, पटेवा, नया पारा, राजिम, छत्तीसगढ़ से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी 2 साल पहले मेरे दोनों चेस्ट में गठन हो गई थी,
मेरे दोनों चेस्ट में गांठ हो गई, गठान हो गई। वो गांठ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फिर हमने 2022 मई के महीने में रायपुर एम्स हॉस्पिटल में चेकअप करवाया। चेकअप में आया, डॉक्टर साहब ने कहा ये गठान कोई साधारण नहीं है, आप इसको हल्के में ना लें और इस गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा और निकाल के इसको जांच के लिए मुंबई भेजा जाएगा। और ये गठान आप किसी को भी दिखा लो, कोई भी बता देगा कि ये गांठ वही मानी जाएगी। ये 2 गांठ आपके चेस्ट में हो गई है, दोनों गांठों को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आप कुछ दवाई दे दो, और दवाई लेकर, ऑपरेशन तो अभी हम नहीं कराएंगे डॉक्टर साहब, और दवाई लेकर हम घर आ गए। दवाई को ले जाकर हमने शिव जी के मंदिर में शंकर भगवान को दे दिया, भोलेनाथ हम दवाई जरूर खाएंगे पर आपको ऑपरेशन की नौबत मत आने देना और मेरा ऑपरेशन टाल देना। मेरे शरीर में कोई ऐसी बीमारी मत देना बाबा, मैं तेरी हूं तू मेरा है। एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ किया और दवाई का सेवन भी भगवान शिव की कृपा से करना प्रारंभ किया। गुरुदेव, दूसरी बार हम फिर एम्स में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़ा विचित्र काम हो गया, 1 सप्ताह पहले 2 गांठ थी और जो गांठ मुंबई जांच के लिए जाना थी, आश्चर्य हो रहा है कि आपकी जो जांच हो रही है उसमें एक भी गांठ नहीं आ रही है। ये शिव है, ये शंकर है, ये वो घटी है। बैठिए, प्रणाम करता हूं। और आप राजिम से आई हैं, छत्तीसगढ़ का बैकुंठ है राजिम, राजिम की धरा को भी नमन करता हूं। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है, ओ घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तन। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये ओखड़ी, ये दयालु, ये दातार, ये करुणा सागर है। इसकी भक्ति शक्ति भी देती। अब करो शिव की आराधना। दुनिया के लोग बहुत रोकना चाहेंगे आपको, हंसेंगे, ठिठोली उड़ाएंगे, अपशब्द कहेंगे, पर शंकर भगवान के भजन को करने में पीछे मत। पीछे मत रखना। करो भजन। शिव नाम में वो तत्व है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भले दुनिया के लोग कहते हैं कि यह मंत्र कैसा है, यह मंत्र का स्वरूप कैसा है, पर इस मंत्र में एक बात तो लिखी है कि शंकर भगवान को मैं नमन करता हूँ। आप दिन भर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहोगे, शिव जी को नमन करते रहोगे, बार बार मेरे देवाधिदेव महादेव को याद करते रहोगे, तो ये निश्चित है कि मेरा महाकाल राजा भी आपको याद करता रहेगा, वो भी आपको स्मरण करेगा। भक्ति कितना, अरे मैं छत्तीसगढ़ वासियों को और ये आए हुए श्रोता, जितने भी श्रोता यहाँ कथा में बैठे हैं, आपके पावन चरणों को नमन करता हूं। इतनी संख्या में इस ग्राउंड की जो कैपेसिटी है वो 7 लाख लोगों की है, पर इस कैपेसिटी को पार कर कर आप इधर से उधर तक पूरी रोड पर बैठे हो और आपका साइलेंट रहना, चुप रहना, भगवान की भक्ति में डूबे रहना, आपका ये प्रेम शिव तत्व की ओर,
अभी शिव तत्व की ओर अभी। और इसी के साथ में एक निवेदन, जितने लोग अब बाहर से आ रहे हैं कथा सुनने के लिए और जितने लोग इस रायपुर की पावन धरा पर आना चाहते हैं अब कथा सुनने के लिए, तो उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अब इस ग्राउंड में और रोड पर जगह नहीं है, कृपया निवेदन है अब कभी अगली जब कथा हो तब आप लोग यहाँ पधारिएगा। अब 2 दिन के लिए आप लोगों से निवेदन करना चाहते थोड़ा सा, क्योंकि भीड़ बढ़ती चली जा रही है और रेलवे स्टेशन पर अपार भीड़ है, बस स्टैंड पर अपार भीड़ है, गाड़ियां अपार पर अपार आ रही है। इसलिए निवेदन है कि अब प्रयास करना, या तो जो 16 तारीख से 22 तारीख तक कानपुर कल्याणपुर न्यू हाईवे सिटी जीटी रोड पर जो कथा 2 बजे से 5 बजे तक होने वाली है, या तो आप लोग जितने लोग भी अब बाहर से आ रहे हैं उनसे निवेदन है अब अगली कथा में आप लोग पहुंचो, क्योंकि यहाँ संपूर्ण जो जगह है कई किलोमीटर तक फुल हो चुकी है, जिससे एक व्यवस्था, वैसे तो प्रशासन बहुत सुंदर व्यवस्था कर रहा है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से कहूंगा, आपका छत्तीसगढ़ प्रशासन ने बहुत सुंदर व्यवस्था करी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर व्यवस्था पुलिस प्रशासन भी कर रही है, मेडिकल चिकित्सालय, यहाँ का जो नगर निगम नगर पालिका जो भी है वो बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था यहाँ के लोगों ने करी है। प्रशासन भी पूर्ण तरह से मुस्तैद रहकर पूरी व्यवस्था को संभाला हुआ है और हर तरह से बहुत। और यहाँ का जो रायपुर का सनातनी भाई है, कहीं पर चाय बांट रहा है, कहीं भोजन बांट रहा है, कहीं पानी बांट रहा है, कहीं किसी को नाश्ता बांट रहा है, उनको भी मैं नमन करता हूँ कि आपके दानदाताओं ने जो सेवा दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भक्ति। बसंत जी अग्रवाल इस कथा के यजमान है, माना उनका पूरा परिवार यजमान है, पर अकेले व्यक्ति के साथ में प्रशासन भी कदम से कदम मिलाकर आगे खड़ी हुई है। इसलिए एक बार पूरी पुलिस प्रशासन को, पुलिस संसार के जितने भी छत्तीसगढ़ के निवासी सबको साधुवाद है, बहुत बहुत। और इनका साथ पत्रकार मीडिया अपनी कलम के माध्यम से, ये पत्रकार बंधु, ये मीडिया इतना साथ दे रहे हैं कि मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सबसे कि इन पत्रकारों के लिए, सोशल मीडिया के लिए बहुत बहुत साधुवाद है साहब। बहुत सुंदर आपका भाव, आपका आनंद, सुख देने वाला। और वो भी हम इसलिए कर रहे हैं कि भीड़ ज्यादा हो रही है, इसलिए आप अगली कथा में प्रवेश करें। अब इस कथा को आप लोग जितने लोग भी आने वाले हैं वो टीवी पर श्रवण करें, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर सुन। भक्ति का संचार, आनंद, शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। माता पार्वती जी के साथ में शिव जी का मंगल विवाह हुआ, शिव दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी। और दोनों का मंगल विवाह होने के बाद में जब ग्रस्त जीवन की जो शुरुआत, एक बात थोड़ा सा अपने जीवन में उतारिएगा। अच्छा लगे तो अपने जीवन में उतार कर जरूर रखना कि जिस बेटी का विवाह जब हो जाए और बेटी ससुराल चली जाए, तो मेरी माताओं से, मेरी दीदियों से, मेरी बहनों से निवेदन करूंगा कि जब बेटी का विवाह हो जाए और बेटी ससुराल चली जाए, तो निवेदन है बेटी को ये सीख देकर भेजना कि बेटी तुम ससुराल जा रही हो, मना नहीं है, पर ससुराल की छोटी छोटी बात
अपने मायके में कभी मत बताना, उस जगह पर रहकर उसको समाप्त कर। उस जगह पर रहकर उस ससुराल का जो कोई बात है तो उसको ससुराल में समाप्त करा जाए। बड़ों की, जितने घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, घर के जो बड़े होते हैं, बड़ों की बात आज के जमाने में कोई नहीं मानता, पर बड़ों की बात का बुरा सब मानते। बात नहीं मानेंगे पर बात का बुरा अवश्य मानेंगे। एक समझने वाली बात है कि बड़ों की बात का, आप कहते हो, कई लोग कहते हैं हमारी बात हमारा छोरा नहीं सुनता, हमारी बात हमारा बेटा नहीं सुनता, हमारी बहू नहीं सुनती। बड़ों की बात आज के जमाने में कोई नहीं मानता, पर बड़ों की बात का बुरा प्रत्येक व्यक्ति मानता। और शिव महापुराण थोड़ा उल्टा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बड़ों की बात का कभी बुरा मत मानो, और उन्होंने जो बताया है उस पथ पर चलने का प्रयास करो, कभी भी धक्के में नहीं। बड़ों की बात अगर मानकर चलोगे तो जिंदगी में कभी नीचे नहीं गिरोगे। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, एक लड़के की शादी नहीं हो रही और लड़के की शादी नहीं हो रही, बड़े परेशान हो गए लड़के के मम्मी पापा, पिताजी, माताजी कि लड़के की शादी नहीं हो रही। एक जगह पर लड़के की शादी पक्की और लड़के की शादी पक्की हुई, पर लड़की वालों ने एक बात लड़के वालों से कह दी कि शादी हम एक शर्त पे करेंगे कि बारात में कोई बुढ़ा नहीं आए। अब देखिए जरा शिव पुराण की कथा का स्मरण करिएगा। हम शादी करने को मना नहीं कर रहे हैं, हम शादी जरूर करेंगे, पर